हरियाणा विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन है और इस दौरान पक्ष और विपक्ष के बीच हंगामा देखने को मिल सकता है। हालांकि शाम के 6 बजे तक ये सत्र की कार्यवाही चलने वाली है और इसी पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ईशा ठाकुर लाइव जुड़ गई हैं। ईशा, आज हरियाणा विधानसभा शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन है, शाम 6 बजे तक कार्यवाही चलेगी। हंगामे के आसार है, क्या कुछ पूरी जानकारी है? सबसे पहले आप विस्तार से दर्शकों को बताएं। जी, थोड़ी ही देर बाद सदन की कार्यवाही शुरू होने वाली है और प्रश्नकाल के साथ ही सदन के आखिरी दिन की ये कार्यवाही शुरू होगी और आज 1 घंटे का शून्यकाल भी रहेगा और उस दौरान भी माना जा रहा है कि कांग्रेस के जो विधायक हैं या सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं अपने हलके से जुड़े मुद्दे यहाँ पर उठाएंगे। लेकिन प्रश्नकाल के साथ ही जब यहाँ पर सदन की शुरुआत होगी तो माना जा रहा है कि बीते कल की तरह आज भी सदन की कार्यवाही में जोरदार हंगामा हो सकता है। कांग्रेस की तरफ से हंगामा यहाँ पर किया जा सकता है क्योंकि जींद के उचाना के एक सरकारी स्कूल में करीब 142 जो स्कूली छात्राएं हैं, छोटी छात्राएं, उनके साथ वहीं के प्रिंसिपल की तरफ से यौन शोषण लगातार 6 साल से किया जा रहा था और ये मामला जिस तरीके से उजागर हुआ है और सदन के भीतर भी कांग्रेस विधायिका और हरियाणा की पूर्व शिक्षा मंत्री गीता बुक्कल की तरफ से इस मुद्दे को उठाया गया और लगातार ये मांग की जा रही है कांग्रेस की तरफ से कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो दोबारा से कांग्रेस ये मुद्दा उठा सकती है, लेकिन ये मामला इसलिए तूल पकड़ता हुआ सामने आ रहा है और इसलिए तूल पकड़ रहा है क्योंकि उचाना से ही विधायक हैं हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, जिनकी तरफ से सदन के भीतर गीता बुक्कल पर इस तरीके के आरोप लगाए कि 2005 में जो प्रिंसिपल यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार हुआ है, खट्टर सरकार ने जिसे बर्खास्त किया है, 2005 में वो शिक्षक था, उस दौरान भी उसने ऐसी घिनौनी हरकत की तो उसे गीता बुक्कल ने बचाया था और 2012 के दौरान झज्जर निवास पर गीता बुक्कल की उसके बचाव में एक बैठक भी हुई थी। लेकिन अब जो जानकारी सामने आ रही है गीता बुक्कल की तरफ से तथ्यों के आधार पर यह जानकारी दी गई है कि 2005 में वो सरकारी स्कूल में कोई शिक्षक था ही नहीं, प्रिंसिपल जिस पर यौन शोषण के आरोप लगे हैं और जिस तरीके से 2011 पहले उप मुख्यमंत्री ने कहा, फिर 2012 और गीता बुक्कल का कहना है कि झज्जर में तब उनका आवास बना ही नहीं था। इस तरीके के आरोपों को लेकर जिस तरीके से हंगामा होता जा रहा है तो ऐसे में आज माना जा रहा है कि हरियाणा का जो गृह विभाग है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट को एक पत्र लिखेगा जिसमें आग्रह करेगा कि इस मामले की जांच हाई कोर्ट के रिटायर्ड सिटिंग जज से की जाए। तो ऐसे या तो सिटिंग जज से या फिर हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से यहाँ पर की जाए। अगर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनकी तरफ से मनाही की जाती है तो दोबारा से ये मामला सदन में ही उठाया जाएगा और सदन के भीतर ही कमेटी गठित करके इसे देखा जाएगा कि जो आरोप प्रत्यारोप पूर्व शिक्षा मंत्री उप मुख्यमंत्री एक दूसरे पर लगा रहे हैं तो उसमें कितनी सच्चाई है। लेकिन महिला अपराध को लेकर जिस तरीके से विपक्ष मुखर है और यहाँ पर देखिए जो महिला अपराध को लेकर जो घटनाएं यहाँ पर विपक्ष उठा भी रहा है वो छोटी बच्चियों से संबंधित है। सरकारी स्कूलों की ये बच्चियां हैं जिनके साथ 6 साल से यौन शोषण किसी ने नहीं बल्कि वहां के ही प्रधानाचार्य ने किया है। तो ऐसे में आज विपक्ष मुखर हो सकता है और इस पूरे घटनाक्रम की जांच सीबीआई से करवाने की मांग कर सकता है। और वहीं आज माना जा रहा है कि जिस तरीके से पिछले हफ्ते प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ये जानकारी दी थी कि 1 साल के लिए हरियाणा का एक राज्य गीत भी नियुक्त किया जाएगा। इसके संबंध में आज प्रस्ताव लाया जाएगा और 3 ऐसे गीत चुने गए हैं जिसमें से एक को जितने भी विधायक हैं वो वोटिंग के जरिए राज्य गीत नियुक्त करेंगे। तो माना जा रहा है कि आज जिस तरीके से सदन की कार्रवाई 6 बजे तक चलने वाली है लेकिन सदन पूरी तरीके से हंगामेदार रहेगा और कहीं ना कहीं महिला अपराध को लेकर जो विपक्ष है पूरी तरीके से अपनी रणनीति बनाकर आज उतरेगा सदन के भीतर। जी ईशा, अगर देखा जाए तो आरोप प्रत्यारोप तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच होता रहता है, लेकिन ये जो प्रिंसिपल वाला मामला है ये काफी घिनौनी हरकत है। इस पर सत्ता पक्ष की तरफ से क्या जवाब दिया गया और इसमें अगर सीबीआई जांच की मांग की जा रही है तो इस पर सरकार की तरफ से क्या कुछ कहा गया?
ईशा। देखिए, सरकार की तरफ से पहले अगर सरकार की बात करें तो उनकी तरफ से फिलहाल जो उप मुख्यमंत्री की तरफ से पूर्व शिक्षा मंत्री और कांग्रेस की जो नेता है गीता बुक्कल पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने पहले शिक्षक को 2005 में बचाने का काम किया था, उसको लेकर हालांकि हरियाणा सरकार जरूर कह रही है कि इसे लिखित में दिया जाएगा पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को और किसी रिटायर्ड सिटिंग जस्टिस से इसकी जांच की जाएगी। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से ये नहीं कहा गया है कि मामले की जांच सीबीआई करेगी या नहीं करेगी। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को अगर देखा जाए तो जब ये संज्ञान में मामला सामने आया तो जो प्रधानाचार्य उस प्रिंसिपल की अगर बात करें उसे बर्खास्त कर दिया गया था और इस वक्त वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। लेकिन मामला जिस तरीके से सामने आया है कहा जा सकता है कि छोटा मामला नहीं है। यहाँ पर जींद में 142 के करीब छोटी बच्चियों के साथ ऐसी घिनौनी हरकत हुई है, लेकिन हरियाणा के कैथल में भी ऐसा मामला सामने आया है। यही वजह है कि विपक्ष कहीं ना कहीं मुखर है छोटी बच्चियों से संबंधित जो ये मामला है उसको लेकर। लेकिन आज ये देखना होगा कि कितनी गंभीरता से हरियाणा सरकार इसको लेती है। हालांकि बीते कल हमने देखा था सदन की कार्यवाही में जिस तरीके से भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष घेरने की कोशिश खट्टर सरकार को कर रहा था, लेकिन सदन की कार्यवाही के दौरान ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तरफ से श्रीमद् भगवत गीता में हाथ रखकर यह प्रण लिया गया है कि अगर कोई भी अधिकारी भ्रष्टाचार में संलिप्त पाया जाता है तो उसे किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे में भ्रष्टाचार को लेकर कहीं ना कहीं पारदर्शिता अपनाने की कोशिश खट्टर सरकार जरूर कर रही है, लेकिन कानून व्यवस्था खासकर महिला अपराध को लेकर जिस तरीके से विपक्ष मुखर है उसको किस तरीके से आज हरियाणा सरकार लेती है और जो सीबीआई जांच की मांग आज करने वाला है विपक्ष एक बार फिर उसको लेकर जो मुख्यमंत्री हरियाणा है मनोहर लाल खट्टर वो क्या जवाब रखते हैं और क्या इसकी सीबीआई जांच होगी या नहीं होगी, ये प्रश्नकाल से जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी उसके बाद ही पता चल पाएगा। जी ठीक है ईशा, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हालांकि आप नजर बनाए रखिएगा सत्र पे, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे।